जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। ये जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरा मुझे नहीं पता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आई है कि मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। ये थोड़ा पर्सनल भी कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनल बातों को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसके लिए क्या मैसेज है या किस तरह का मैसेज है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है वो कैसी हो सकती है, मैंने उस चीज़ का एहसास किया है। क्योंकि मेरी 8 साल की जर्नी जो भी रही है, उस वक्त मतलब गुरुजी से मेरा कनेक्शन इतना नहीं जुड़ पाया था, क्योंकि तब गुरुजी की इच्छा नहीं थी। लेकिन आज जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, पूरी तरह से और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं अपने साथ कनेक्शन, तो कितना मेरे जीवन में अंतर आया है, उस चीज़ को शेयर करने के लिए मैं ये सत्संग बना रही हूँ। ये सत्संग है थोड़ा पैसों से रिलेटेड है, कि मेरे बेटे की फ़ीस जानी थी 3 महीने की। अभी हाल ही की बात है, अप्रैल में मैंने स्कूल में कॉल करके पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मंथ बाय मंथ मैं इसको दे सकूं। तो मुझे स्कूल के टीचर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैम। नहीं तो उन्होंने एक ऐप मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था कि आप इससे कर लीजिए, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं ऐप से करती हूँ तो यार इससे बेहतर है कि मैं तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं उससे ही कर देती हूँ, बात तो सेम ही रहेगी। क्योंकि मेरी इस तरह की हालत नहीं थी उस वक्त कि मैं 3 महीने की फ़ीस इकट्ठी स्कूल वालों को दे सकूँ। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे करनी तो पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। और दूसरी बात ये थी कि फिर मन में ये चिंता भी नहीं थी कि क्या होगा। मैंने वो फ़ीस उससे दे दी। अब मैंने फ़ीस जब उससे दे दी, तो देने के बाद होता यह है कि उस पर मेरी डेट थी 15 मई तक। कार्ड में मुझे वो पैसे डालने थे, अगर नहीं डालूंगी तो उसके बाद मतलब ये होता है कि उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह मतलब जो भी रहता है वो लग जाते हैं। सबको बहुत बेहतर तरीके से पता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से उससे डील कर रही थी। तो मेरे मन में ये था कि 15 मई से पहले हो सकता है कोई ना कोई इंतज़ाम मैं कर लूँ। और वो पैसे जो कि मैंने फ़ीस के दिए हैं, 3 महीने की फ़ीस थी, मतलब 7,000 इंटू 3 मंथ्स आप लगा ही सकते हैं। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उसको अदा करना एक ही महीने में, लेकिन फिर भी मैंने किया। तो होता ये है कि मैंने वो 15 मई को जो पैसे देने थे उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो मेरी किसी से बातचीत हुई, यानी किसी जानने वाले से हुई, तो मैंने उसको ये बोला कि आप मुझे ये पैसे सिर्फ 2 दिन के लिए दे दो, ताकि मैं 15 मई में उसमें कार्ड में उसे उतना क्रेडिट को डाल दूँ, ताकि मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है उसमें जो कार्ड पे लगती है वो ना लगे। क्योंकि मैं वो मीडियम क्लास फैमिली से, बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही हूँ। हर आदमी अपना पैसा बचाने की सोचता है कि यार मुझे फालतू का अदा ना करना पड़े, बेमतलब का जिसे बोलते हैं। तो मैंने भी वैसा ही कुछ सोचा। अब होता क्या है कि जिस बंदे से मैं पैसे लेती हूँ तो मैं उसको ही बोलती हूँ कि 2-3 दिन में मैं तुझे अदा कर दूँगी। मुझे मतलब उसका आइडिया ये था कि मेरे कार्ड में एक्चुअली क्या है कि अगर पैसे डल जाएंगे मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस बच जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा, यानी कि मैं इनको इसी कार्ड से दोबारा पेमेंट कर दूँगी, दोनों काम बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अब 2-3 दिन बाद मुझे पेमेंट करनी थी, बट उस बंदे ने, मतलब जिनसे मैंने पैसे लिए थे, मेरे भाई समान है वो, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी जवान थी और मेरे को ये एहसास हो रहा था कि यार बात पैसों की नहीं है, परेशानी तो अपनी जगह है, वो तो कर्जा है, वो तो उतर ही जाएगा। क्योंकि जब हम कमाते हैं तो नेचुरल कमा के उतार भी देंगे, और मिडियम क्लास फैमिलियों की तो यही कहानी रहती भी है। तो मुझे मन में ये चल रहा था कि यार मुझे वो पैसे देने हैं, और अगर मैं ये नहीं दे पाई, उन्हें 2 दिन बाद अदा नहीं कर पाई, तो यार मेरी जवान खराब हो जाएगी। मैं इसी चीज़ को सोच रही थी। तो मैं 2 दिन बाद जब उस पेमेंट को करने लगी तो मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। तो परेशानी और बढ़ गई। तो मैंने अपनी बेटी से कहा तू एक काम कर, यहाँ बैंक में फ़ोन कर, ये कार्ड ब्लॉक क्यों कर दिया। उसने कार्ड के लिए मतलब बैंक में कॉल किया और उसने पता किया, तो उन्होंने कहा कि हमें ये लगा कि शायद आपने अभी पेमेंट डाली थी और कोई और शायद कार्ड से दोबारा क्रेडिट कर रहा है। तो मेरी बेटी ने उससे मतलब बैंक वाले से बोला कि नहीं, पेमेंट हम ही कर रहे थे। तो उसने कहा मैम ठीक है, मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, लेकिन 24 घंटे से पहले पॉसिबल नहीं है कार्ड अनब्लॉक हो जाए। फिर भी आप ट्राई कर लेना, सुबह शाम, मतलब दोपहर में या शाम में, जैसे भी आप ट्राई कर लेना। अगर अनब्लॉक हो जाएगा तो पेमेंट हो जाएगी। अब ये चीज़ मेरे मन में चली रही थी, बेटी ने भी मुझे बता दिया, हम शांत भी हो गए। जबकि मन में मेरे थोड़ा सा दुख ये बस ये था कि सामने वाला तो मुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरी एक जवान की वैल्यू थी। क्योंकि इंसान की इज्जत
उसकी ज़बान से ही मानी जाती है। जो इंसान की ज़बान पक्की नहीं, वो इंसान मेरी नज़र में सही नहीं है। बाकी मैं दूसरी दुनिया का नहीं जानती। अब होता ये है, मैं गुरुजी से सिर्फ इतना कह के सोती ही हूँ कि थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, बस इज्जत रह जानी चाहिए। अब दिल से मेरी आवाज़ आती है कि चिंता ना कर। अब होता ये है कि वो 1-1.5 घंटे बाद मेरी आँख खुलती है और मेरे मन में आता है कि चल मैं पेमेंट करवा के देखती हूँ। बेटी से कहा मैंने कहा जरा बेटा करके देखियो पेमेंट। तो वो पेमेंट करके देखती है, वो कार्ड अनब्लॉक हो चुका था और वो पेमेंट हो जाती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर यही चीज़ आज से पहले मेरे साथ हुई होती, या जब मेरे ये ज़िंदगी में हालात आए थे, या जब मैंने परेशानियाँ झेली थी, अब तक भी झेलती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी तितर बितर हो जाती हूँ। मतलब मैं अपना पूरा घर सिर पे उठा लेती हूँ। मैं उनमें से थी, आज भी होती हूँ, लेकिन 100% नहीं, सिर्फ 2% होती हूँ। लेकिन मन में एक विश्वास हमेशा चलता है, गुरुजी हैं तो सब सही है। और गुरुजी ने उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ वो मेरे को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, मैं लफ्ज़ों में उनका शुक्रिया कह लीजिए या शुक्राना कह लीजिए, हम कभी अदा नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। क्योंकि कहते हैं हमारे गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद था। हम अपने मालिक को शुक्राना इतना अदा कर भी नहीं पाते, लेकिन उस मालिक की दया है कि वो हमारी हर तरीके से हमारी साख बचाए रखता है। साख से मेरा मतलब इज्जत रखना, जो आपकी वो इंसान भी नहीं कर सकता जिसके साथ आप रिश्तों में बनते हो और अपनी ज़िंदगी तक उस पर सौंप देते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि रिश्तों पे विश्वास ना करें, बिल्कुल करें। बिना रिश्तों के इंसान जी नहीं सकता। जो आपको इज्जत दें, आपके रिश्ते को अहमियत दें, आप उनको उतनी ही इज्जत बख्शें और उतनी ही अहमियत दें। लेकिन इस सब के चलते अपने भगवान को कभी ना भूलें, चाहे वो हमारे गुरुजी के रूप में हो, चाहे जो जिसको भी मानता हो, जो भी ये सुन रहा हो, चाहे वो संगत से हो या नहीं हो, मैं नहीं जानती। लेकिन अपने ईश्वर को कभी ना भूलें जिसने हमें जन्म दिया है इंसान का। और अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, कोई भी गलत शब्द मैंने बोला हो, उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरुजी।